नमस्कार किसान भाइयों आपका स्वागत है अजयपाल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों आपकी फसल में अधिकतर एक समस्या देखने को आ रही है। किसान भाइयों आपका जो धान का पौधा है वो सूख रहा है अधिकतर, जिससे कि किसान भाइयों आपने धान की फसल 20 से 25 दिन की हो चुकी है और उसमें ये समस्या देखने को अधिकतर किसान भाइयों के खेत में देखने को आ रही है कि जो पौधा होता है धान का, जो उसकी गोब होती है ऊपर की बीज की, वो अधिकतर सूख रही है। किसान भाई आप देख सकते हैं इसमें जब आप इसे ऊपर से खींचेंगे तो ये आसानी से खिंच जाती है, क्योंकि जिसके अंदर एक ऐसा कीट होता है जो पौधों के तने में रहकर पौधों के बीच में काट देता है और जो आप खींचते हैं इसे तो आसानी से खिंच जाता है। किसान भाइयों इसे कहते हैं, इस कीट का नाम है तना छेदक के नाम से जाना जाता है। धान की फसल के लिए ये काफ़ी हानिकारक होता है किसान भाइयों। यदि यदि किसान भाइयों आप इसकी रोकथाम समय पर नहीं कर पाते हैं तो आपको आगे चल के जो आपको नुकसान होगा वो काफ़ी हद तक नुकसान हो जाता है। किसान भाइयों इसकी रोकथाम के लिए आपको हम बताएंगे कि क्या क्या लगाना चाहिए, और किसान भाइयों सही समय पर रहकर इसका नियंत्रण कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलता है। किसान भाइयों यदि ये अधिकतर देखने को आता है तना छेदक, तना पत्ती लपेटक। किसान भाइयों हम बात करेंगे पहले तना छेदक के बारे में कि इसे कैसे कैसे फसल में आता है। किसान भाइयों अगर आपको यह रोग आपकी फसल में आता है, ये किसान भाइयों जैसे आपकी फसल में तितलियां दिखाई दें, या तितलियां जो धान की फसल में जारा बना रही हैं पौधे के पास, तो समझ लेना आपकी फसल में यह रोग कीट लग चुका है। जैसे कि तना छेदक रोग तितलियां दिखाई देती हैं और तितलियों के दिखाई देने से जो जाला बना लेती हैं तो आपकी फसल में यह रोग आ गया समझो। तो किसान भाइयों इसकी रोकथाम के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, और किसान भाइयों इसकी जो आगे चल के होती है इसमें बालियाँ सफ़ेद पड़ जाती है, आप देख रहे हैं ये रोग इसी के कारण होता है। किसान भाइयों ये बालियाँ तो सूखी है, इसी के कारण किसान भाइयों सूखी है, क्योंकि आपने शुरू की अवस्था में ये रोग कीट लग गया था और ये शुरू की अवस्था में लग गया तो इसकी रोकथाम नहीं की थी। तो किसान भाइयों आपको यह सही समय पर इसकी रोकथाम करनी चाहिए। तो किसान भाइयों जो इसकी रोकथाम के लिए हम बताएंगे आपको क्या क्या करनी चाहिए। तो किसान भाइयों आपको जो लेना है इसकी रोकथाम के लिए आपको लेना है इमाकेटिन बेंजोएट 5% वाली एसजी। इमाकेटिन बेंजोएट 5% वाली एसजीन लेनी है। किसान भाई इसकी मात्रा की बात करते हैं तो कितनी मात्रा लेनी है। तो किसान भाइयों जो इसकी लेनी है, किसान भाइयों इसकी मात्रा तो लेनी है इमाकेटिन बेंजोएट की 5% वाली की इसकी मात्रा तो लेनी है आपको 100 ग्राम मात्रा लेनी है किसान भाई, इसकी 100 ग्राम मात्रा लेनी है किसान भाइयों। किसान भाई इसी के साथ जो आपको एक लगाना है, इसी के साथ लगाना है किसान भाइयों लेमडा साइक्लोथीन। किसान भाइयों लेमडा साइक्लोथीन 5% वाला ही लगाना है किसान भाइयों, लेमडा लगाना है। ये इसकी मात्रा तो लेनी है, इसे 250 ml लेनी है किसान भाई। किसान भाइयों इन दोनों को अच्छी तरह से अपनी धान की फसल में मिला लीजिए और मिलाकर इसका स्प्रे करना है किसान भाइयों आपको। जो स्प्रे का जो करना है किसान भाइयों आपको ये कितने पानी के अंदर करना है, तो आपको इसकी पानी की मात्रा भी लेनी है, तो आपको 150 लीटर पानी लेना है किसान भाइयों। और इमाकेटिन बेंजोएट को आप अच्छी तरह से मिला लीजिए। लेमडा साइलोथीन 5% वाला लेना है, 250 ml लेना है। इन दोनों को इमाकेटिन बेंजोएट को और लेमडा साइक्लोथीन इन दोनों को अच्छी तरह से मिला लीजिए और मिलाकर इस अपनी धान की फसल में स्प्रे कर दीजिए। जो आपका पौधा सूख रहा है जो धान का, जिसमें ये कीट आ चुका है, ये कीट अंदर तक होता है किसान भाइयों, तो इसकी स्प्रे आपको करनी है। इसकी स्प्रे सही समय पर कर देते हैं तो आपकी फसल ये देख रहे हो किसान भाइयों, जो इसी के कारण बालियाँ सूखी है, जो बालियाँ सूखी है इसी के कारण सूखी है किसान भाई, क्योंकि ये शुरू की अवस्था में लग गया था और ये शुरू की अवस्था में लग गया तो बालियाँ में दाना नहीं बन पाता, क्योंकि दाना नहीं बन पाता तो वो उसमें दाना नहीं बनेगा तो उसमें हानि होगी तो किसान भाइयों काफ़ी हद किसान भाइयों को बहुत नुकसान हो पाता है। तो इसी की रोकथाम के लिए आपको ये करना है। किसान भाइयों बात करते हैं पत्ती लपेटक भी हो जाता है किसान भाइयों। तो पत्ती लपेटक कीट के बारे में पता बताएंगे हम आपको। तो पत्ती लपेटक होता है तो किसान भाइयों ये तो हमने तना छेदक के बारे में बताई, पत्ती लपेटक वाले के लिए आपको क्या करना है। तो किसान भाई पत्ती लपेटक हो जाता है, पत्ती सूखने लगती है, तो पत्ती सूखने लगती है और इमट जाती है, और इसकी रोकथाम के लिए आपको क्या करना है। तो पत्तियाँ सूख जाती है और पत्तियाँ के ऊपर क्या सफ़ेद सफ़ेद सा बन जाता है, तो इसकी रोकथाम के लिए आपको कोराजिन लेनी है। कोराजिन की जो मात्रा लेनी है प्यारे किसान भाइयों 100 ml लेनी है, और 100 ml कोराजिन की मात्रा लेनी है और 150 लीटर पानी में इसकी स्प्रे करनी है किसान भाइयों।
और किसान भाई एक बात का विशेष ध्यान रहे कि जो आपको कोराजिन की मात्रा लेनी है 100 ml लेनी है और उसमें पानी नहीं रहे। खेत के अंदर पानी नहीं होना चाहिए किसान भाइयों। खेत यानी कि नमी रहनी चाहिए लेकिन पानी नहीं रहना चाहिए। पानी जो देना है आपको 36 घंटे के बाद उसमें पानी देना है। ये नहीं कि पानी में ही आप स्प्रे कर दें तो आपको कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों, तनाछेदक और पत्ती लपेटक के लिए दोनों में पानी नहीं होना चाहिए, नमी बनी रहनी चाहिए और पानी 36 घंटे के बाद लगाना चाहिए। जो आपकी फसल, अगर आप इसे लगा देते हो सफलतापूर्वक, ये अब कीट ये दोनों कतई समाप्त हो जाएंगे और आपकी फसल अच्छी भरपूर मात्रा में हरी भरी हो जाएगी और आपकी फसल बेहतरीन हो जाएगी और इससे अच्छा भविष्य में आगे बढ़ के अच्छा उत्पादन देखने को मिल सकता है। तो किसान भाइयों, हमने आपको अच्छी जानकारी दी और जानकारी अच्छी लगी तो लाइक एवं शेयर करें वीडियो को।